है। तो अभी साधारण ब्याज में स्टार्ट करेंगे हम। जो क्वेश्चन है वो देख लो पहले। हाँ खोल। क्वेश्चन देखो, कोई राशि CGL 2021 का है। लिखो, सबको वही लेवल तुम लोगों का ऊपर ही लेके जाना है। मुझे फाइनली देना तो फिर यही है, CGL ही दोगे। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600, ठीक है, इतना रुपए रुपीस, और 5 वर्षों में 3 वर्षों में कितना, इतना, 5 वर्षों में कितना, 56,000। समझ गए? ठीक, 5 वर्षों में कितना, 56,000 रुपीस हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतना हो जाता है और 5 वर्षों में इतना हो जाता है। ठीक है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ठीक है, अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को टैकल करने का समझ में आ रहा है क्या, कैसे करेंगे? हाँ देखो, मुझे एक चीज़ बताओ आयशा, क्या 2023 के अभी पेपर तुमने किए, उसमें अलजेब्रा वो एवरेज कैसा पूछा गया है? कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं। हाँ, आते हैं, हल्के हल्के आते होंगे, लेकिन जो वो शुरुआत में पढ़े थे ना टॉपिक, वही वाले होंगे, है ना? सबसे आगे वाले उसके तो आते ही नहीं। अपन इतने सारे मैथ पढ़े थे, वेटेड एवरेज, हाँ, मेथड इतने पढ़े थे, उतने वो उनके भी नहीं बचे। आगे के ही आते, इनका औसत पढ़े थे वो ना। हाँ, वो मैंने पता क्यों करवाए थे, वो मैंने इसलिए करवाए थे कि जब प्री को देने के बाद मेंस करोगे ना, तो फिर वही वाले आएंगे। तो मेंस ही के तो थे जो आपने करवाए। हाँ, अरे मेंस के 49,000 3 साल में कितना हो रहा था? 49,600, ठीक है, और 5 सालों में 56,000, ठीक है, ठीक है। अगर वो ये कह रहा है, अगर रेट जो है 2% से बढ़ा दिया जाए तो कितने सालों में जो हमारा पैसा है, मूलधन है, वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, नॉर्मल सी बात सुनो। 3 साल में रुपए इतना हो रहा है, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि अगर मैंने तुम्हें पैसा दिया, कुछ भी पैसा दिया, और 3 सालों बाद वो पैसा 150 रुपये हो गया, ठीक है, तो क्या मूलधन जो मैंने पैसा दिया होगा वो भी, और साथ में ब्याज, वो मिला के बोल रहा हूँ ना मैं बात? ये बात समझ में आ रही? जैसे मैंने तुम्हें 100 रुपये दिया, ठीक है, अब 3 साल बाद वो 150 रुपये हो गए, ठीक है, तो ब्याज कितना आया इस पर? 100 रुपये मैंने दिया, ब्याज कितना लगेगा? 50 रुपये। ठीक बात, क्लियर हो गई ये बात क्लियर है? तो यही चीज़ ये बोला है, 3 साल बाद कुछ राशि इतनी हो गई, तो इसका मतलब 3 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है इसमें। कोई राशि होगी, पता नहीं है, बट 3 साल का इसमें ब्याज भी जुड़ के इतनी रुपए हो गई, और 5 साल का ब्याज जुड़ के 56,000 हो गई, है ना? ये समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? तो 3 साल का ब्याज उसमें निकालना है मुझे, ये बात क्लियर है? तो एक चीज़ बताओ, 3 से 5 साल के अंदर कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है। 2 साल का अंतर है, और इसमें रुपए का कितना अंतर आ रहा है?
है 6400 6400, ठीक है, यही है ना। 6400 रुपीज़ का अंतर है, 6400 रुपये का अंतर है इन दोनों के बीच में। और इसके बीच में कितने साल का अंतर है? 2 साल में कितना हो रहा है? 6400, ठीक है, 6400। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब 2 साल में 6400 हो रहा है तो 1 साल में कितना होगा? 3200। पक्का? 1 साल में कितना होगा? 3200, ठीक है। और मुझे 3 साल का हटाना है, इसमें से 3 साल का हटाना है, 1 साल का निकल आया ब्याज, ठीक है। तो अब मुझे 3 साल के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो कितना हो जाएगा? 006 और ये 9600। इसमें से 9600 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 40000 हो जाएगा। पक्का? क्लियर हो गया? इसमें 9600 हटा देंगे इसमें से तो ये 40000 रुपये हो गए। तो इसका मतलब मैंने 40000 रुपये आपको दिए थे, ठीक है, 40000 रुपये मैंने आपको दिए थे। आंसर कितना आ गया? 20 वर्ष। नहीं देवेश, फिर से चेक करो। 2% से राशि और बढ़ा देते हैं, ठीक है। पहले कितनी आई थी? हाँ, 40,000 आर कितना आया था पहले? 8%। 2 वर्ष से बढ़ाओ तो दुगनी के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? दुगना करेंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? P 100 नहीं, P मेरा 100% होता है, दुगने पे कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। 100% अगर 10% के हिसाब से बनाए तो 100% कितने साल में हो जाएंगे? 10 साल में हो जाएंगे ना। 10 आंसर है, ठीक है। ये क्लियर है? 40000 हो गया, ठीक है। P कितना मिला हमें? 40000। अब मुझे P मिल गया है, अब मुझे क्या निकालना है? R निकालना है, समझ रहे हो? R निकालना है। SI कितना था अपना? 1 साल में था 32,200। एक फॉर्मूला होता है SI का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये होता है। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना। इस फॉर्मूले में बस एक छोटी सी ट्रिक होती है, जो छोटी सी ट्रिक होती है वो पहले सुन लो कि अगर हम T 2 साल रखेंगे तो 2 साल का ब्याज रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, SI की जगह। अगर हम 1 साल रखेंगे तो 1 साल का ब्याज रखना पड़ेगा। देखो 3 साल का ब्याज कितना है? 9600 और 1 साल का ब्याज कितना है? 3200। कैलकुलेशन कम करने के लिए हम ब्याज क्या करते हैं? सबसे कम वाला रखते हैं और उसी वर्ष का हमें रखना पड़ता है। अगर जैसे हमने 3200 लिखा तो P ये मतलब मूलधन कितना हो गया? 40000। तो ये हो जाएगा, P की जगह हो जाएगा 40000, ठीक है। R कितना निकालना है और T कितना है? 1 साल का ब्याज है ना 3200, 1 साल का है ना ब्याज 3200, तो हम 1 रखेंगे डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 8 आ गया। R की जगह है प्रतिशत में हो जाएगा। R कितना आ गया? ब्याज दर कितना आ गया? 8%। हो गया कि नहीं देवेश? तुमने कैलकुलेशन में गलती करी। नहीं, हमने सीधा वो दोगुनी राशि पे ही निकालनी है। हाँ हटाया नहीं, ये 80,000 रुपये निकालना। बिल्कुल गलत कर दिया तुमने। ब्याज लग जाएगा। हाँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये 8% आ गया, अब क्वेश्चन में क्या बोलना है? अगर प्रतिशत को, अगर दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो दुगना कितने टाइम में होगा? दर को 2% से बढ़ा दिया तो R जो नया हो गया वो 8% प्लस 2% हो गया न्यू R, तो ये हो गया 10%। सीधी क्लियर बात है, ठीक है। अगर अमाउंट प्रतिशत बराबर P% प्लस I प्रतिशत होता ब्याज का प्रतिशत, ठीक है। P% हमेशा कितना होता है बेटा? 100%। और A कितना हो गया? वो कह रहा है दुगना हो गया, तो जो P होगा उसका दुगना हो जाएगा। P अगर 100% है तो A कितना हो जाएगा? 200%।
ठीक है, 200% इसे कर दिया हमने, 200% कर दिया। अब मुझे ये बताओ आई कितना हो जाएगा? 200 में से 100 हटा देंगे तो आई 100 हो जाएगा। आई परसेंट कितना हो जाएगा? 100%। अब मेरी बात एक चीज़ समझो, जब आई परसेंट है 100% तो आर कितना है? 10%। टाइम निकालना है। आई इक्वल्स टू क्या होता है? आर टी। आई कितना है? 100% है। आर कितना है इसमें? 10 है। तो टी कितना हो जाएगा? 100/10, तो 10 साल। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। हवा में कर सकते हैं अब इसे हम। हो गया? प्रॉपर है? ठीक है। नींद आ रही तुम्हें? काम नहीं कर रहा आज, मतलब पूरे सवाल सही कर रहा। नहीं, तुमने क्या किया? तुम्हारी गलती क्या हो गई कि तुमने वहाँ पे ध्यान नहीं लगाया। कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन क्या मौखिक रूप से कर सकते थे हम लोग? भाई क्या दिक्कत है? एक चीज बताओ, कित दिमाग पे रखते हैं अपन लोग। 3 साल में कितना है? इतना। 5 साल में कितना है? इतना है। 2 साल में कितना होगा? निकाल दिया, माइनस करो। है माइनस कितना हुआ? 6400। हम 6400 लिख सकते थे डायरेक्ट। 6400 लिखेंगे। कितने साल का निकला था 6400? 2 साल का निकला। एक साल का कितना हो जाएगा? 3200। ये बात क्लियर दिमाग में हो सकती थी इतनी? एक साल का कितना होता? 3200। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 3200 एक साल का है, ठीक है? तो 4 साल में आर निकालना है ना? आर निकालना है ना? 40,000 का 3200 कितना प्रतिशत है? 40,000 का 3200 कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए ऐसे करते क्या? 3200 बराबर 40,000 का निकालना है ना, इंटू गुणे 100। 100 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 8%। 8% आ गया। 8%। उन्होंने कहा 8% में कितना से बढ़ाओ? 2 से बढ़ाओ। 2 से बढ़ाया 10 हो गया। 10,100। क्लियर आ गया आंसर? क्या दिमाग लगाने की जरूरत थी? अगर ये मुश्किल से मुश्किल आएगा, मेंस में क्वेश्चन आएगा, और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये समझ लो ये क्वेश्चन अलग बैठा होगा। पूरा क्वेश्चन इजी, पूरा पेपर उन्होंने इजी डालेंगे। ये क्वेश्चन अगर उन्होंने डाल दिया तो पूरा पेपर वो इजी डालेंगे, और ये क्वेश्चन अगर रख दिया तो ठीक है। 1-2 क्वेश्चन रखते हैं बहुत टफ, जैसे इंग्लिश में उन्होंने पैसेज अगर बहुत ज़्यादा टफ रख दिया कोई एक, ठीक है, इंग्लिश में अगर वो पैसेज या किसी तरह से क्लोज टेस्ट अगर वो बहुत टफ रखते हैं तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उन्होंने पूरी इंग्लिश उन्होंने सस्ती हल्की दे देनी है, तो टाइम उतना बैलेंस कर ही देते। समझ में क्लियर हो गया? हो गया बेटा? है ना? नोट डाउन कर लो। नहीं आया ना? बस इतना समझ में आया कि इतना अंतर, क्योंकि अभी पूरा कॉन्सेप्ट, हाँ पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है नहीं, समझ रहे हो ना? अगर हम बोले ऐसा इक्वल्स टू PRT अपन 100, तो ये तो पता होगा अगर पता होगा तो, ठीक है, बट ये तो ये पता नहीं था, ये सारा कुछ पता तो था नहीं पता था ना? इसका फॉर्मूला RT होता है ये पता नहीं था ना? जब पता नहीं था तो कैसे समझ में आएगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो 1-2 दिन रुकोगे तो मैं क्या होगा कि मैं तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, ठीक है? तो उसमें क्या है कि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर वो समझ में आने लग जाएगा। लेकिन अगर बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए अगर तुम लोगों को समझना है तो मैं तुम लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभी। ऐसा ही लगभग तुम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए थोड़ी सी क्लास देखनी है कि किस तरीके से तुम लोगों की ले लूँ, और फिर मुझे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करूँगा। मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निपटा के फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करूँगा, तो तुम लोगों को थोड़ा सा शांति मिलेगी, है ना? क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच गया अभी टॉपिक। कम से कम कितने दिन खिंच गया होगा? 7-8 दिन खिंच गया। नहीं, हमारे तो 23 को जब चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, तो कहीं बीच में स्टार्टिंग की क्लास नहीं चली गई थी। सिंपल इंटरेस्ट की एक दिन की चली गई। 23 तारीख से चल रहा है टॉपिक। अरे बाबा, फिर तो इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए मुझे। कल ही कर दें?
12 दिन। छाड़ देंगे, टॉपिक छाड़ देंगे। अभी क्या है कि शुरुआती टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है, ये बात क्लियर है, लगता ही है। तो मैंने बेसिक से बहुत बार समझा। बहुत ज़्यादा, बहुत बार समझा ना, तभी तो आज हवा में कर पा रहे हैं। SI का होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI क्या होता है, ब्याज, साधारण, वो भी साधारण, ठीक है, ठीक है। एक होता है साधारण और दूसरा होता है एक दूसरा कौन सा होता है, कंपाउंड, ठीक है, जिसे चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चक्रवृद्धि वो क्या है, साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज लगता है आपके अमाउंट पे, जो जैसे मैंने 100 रुपये दिया और मैंने बोला 10% का ब्याज देना है, तो तुम हमेशा 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10। 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपये, ठीक है। हर साल तुम मुझे 10 रुपये दोगे, इसका मतलब ये हुआ। अगर मैं बोलता साधारण ब्याज की जगह मैं चक्रवर्ती ब्याज लगा रहा, तो मैं क्या करता, 100 रुपये पे तुम्हारा 10% पहले साल में, फिर 110 पे 10% लगता, फिर उसके उस पे लगता है, समझ रहे हो मेरी बात, ब्याज पे ब्याज भी लगता है, ठीक है। अब ये देखते हैं, P होता है मूलधन, जो हम ब्याज से पहले पैसा देते हैं, जो हम पैसा देते हैं ना अगले को, जैसे हमने लोन लिया तो बैंक हमें पैसा दे देगा, ठीक है, फिर हम उसे क्या करेंगे, ब्याज के साथ वो लोन चुकाएंगे, ये बात क्लियर होती है ना। तो हम क्या करते हैं, ब्याज देते हैं और वो लोन देते हैं, लोन का जो पैसा होता है वो कहते हैं मूलधन। सपोज हम किसी को पैसा दे रहे हैं, 100 रुपये दिए तो वो मूलधन हो गया, अब उसने 120 रुपये मुझे वापस किए, तो मूलधन क्या हुआ, 100 रुपये, और ब्याज कितना हुआ, 20 रुपये। क्लियर हो गई। ये होता है दर, कितने प्रतिशत पे दे रहे हो ब्याज, ये होता है दर, जिसे लिखते हैं रेट, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, इंग्लिश में। ये रेट हो गया, ये हो जाता है टाइम, टाइम का मतलब समय। क्लियर हो गया, कितने समय में वो ब्याज हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है, ये क्या हो गया आपका, ब्याज, ब्याज हो गया ना, इतने रुपए पे, इतने प्रतिशत से, इतने वर्षों में क्या ब्याज बनेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई, इतने रुपए में, इतने प्रतिशत पे, इतने वर्षों में क्या ब्याज बनेगा, ये समझ गए। ये ब्याज है रुपए मतलब दर, और ये समय। आर को 100 क्यों लिखा, जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। आर को, आर के इसके नीचे 100 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आर प्रतिशत में रहता है अपना, ठीक है, परसेंटेज से, हाँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेने के लिए इसे 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसके लिए 100 लिखते हैं नीचे। ये चीज़ क्या होती, ये अंडरस्टैंडिंग की है, जब मैं परसेंटेज पढ़ा दूंगा ना तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, पूरा फॉर्मूला भी समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गई। अब मैं बताओ मुझे कि हम हमेशा ये जो देते हैं, वो जो रहता है पैसा, वो 100% रहता है हमेशा, ठीक है, ठीक है, मूलधन हमेशा 100% रहता है। लिख भी लेना कहीं कि मूलधन हमेशा किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो जाए, ठीक है, चाहे धरती नीचे ऊपर चली जाए, चाहे आसमान नीचे आ जाए, मूलधन हमेशा क्या रहेगा, 100। मूलधन कभी 100 से टस से मस नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को देखो, अमाउंट बराबर P प्लस I प्रतिशत, ठीक है, अमाउंट प्रतिशत। सपोज ये हमेशा 100% रहता है, ठीक है, ये 100% रहता है, हमें ब्याज मिला 20% का, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज का प्रतिशत, ठीक है। ये ब्याज का नंबर था, जैसे सपोज 100 रुपये में 20 रुपये का ब्याज लगा, ठीक है, लेकिन कितने प्रतिशत ब्याज लगा, एक चीज बताओ, 100 रुपये में 10% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज बनता है, हाँ 10 रुपये, ठीक है, 2 साल में कितना बनेगा, हाँ, और 3 साल में कितना बनेगा, 30, ठीक है। रुपए बनाना, 100 रुपये पे 3 साल में कितना बना, 30 रुपये, ठीक है, वो हो गया SI,
ठीक है, लेकिन 3 साल में कितने प्रतिशत ब्याज बना, वो 30% बना, तो वो हो गया आई प्रतिशत। ये आई होता है प्रतिशत, ऐसा ही होता है उसकी वैल्यू, जो ब्याज की वैल्यू होगी। सपोज 200 रुपए पे 10% के ब्याज पे कितना रुपए बना, हाँ हाँ 20 रुपए, ठीक है। 2 साल में कितना बना 40, 3 साल में कितना बना 60। क्लियर हो गया। 3 साल में 200 रुपए पे कितना बना 60 रुपए, ब्याज बना 60 रुपए, लेकिन ब्याज कितने प्रतिशत लगा 3 सालों में, 10%। इसके हिसाब से 3 सालों में 30% ब्याज बनेगा, तो ये आई हो जाएगा 30%, ये हो जाएगा 60। समझ गए। जो पैसा होता है वो होता है एसआई, और जो प्रतिशत होता है वो है आई होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ए कॉस टू पी प्लस आई प्रतिशत, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गई। चलो अभी परेशान मत होना, अभी इतना क्लियर कर लेना, फिर मैं धीरे धीरे पूरा एक दिन बैठा लूँगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई को लिखते हैं आर इंटू टी, ये और लिख लो, इतना काम आता है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो सब लोग। CGL का है, टीयर 1 का 2021 का है। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद, कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों बाद 14,880 हो जाती है और 5 वर्ष बाद 16,800 हो जाती है। 14,880 हो जाती है, ठीक है। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 सालों बाद 14,880 हो जाती है, ठीक है। और 5 साल बाद 16,800 हो जाती है, 16,800, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। उसी के लिए ठीक है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर, उसी के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर ठीक है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब समझ में आ गया क्या होगा? हाँ। क्या होगा? पहले अपन रेट निकालेंगे, 10% के रेट पे कैसा निकालेंगे। हाँ, 10% की रेट में कितने वर्षों के लिए कितना परसेंट निकालना है इसका? लगभग 10%। नहीं, कितना निकालना है? मतलब सुनो मेरी बात, उन्होंने क्या बोला? माइनस कर रहे हैं। एक चीज़ बताओ मुझे, क्या रुपए था 3 सालों में? कितना था 3 सालों में? था 14,880। 3 साल में क्या था? 14,880, ठीक है। और 5 साल में कितना हो गया? 16,800। 16,800। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आया? इसके बीच में तो 1920। ये आया ना? क्लियर है? 1920। 2 साल में 1920 है, तो 1 साल में कितना आएगा? 960 आएगा ना? 1 साल में आएगा 960। 1 साल में आया। अब वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, पहले तो ये 3 साल का निकालना है मुझे, 3 साल का ख़त्म करना है। 3 साल का मतलब क्या होता है ये देख लो, गौर से देखना। ये 2 साल का है और 1 साल का ये है। 900 इसमें दोनों जोड़ देंगे तो 3 साल का हो गया। कितना हो जाएगा बताओ? हैं 2700, 2880।
ठीक है, 3 साल का 2880 है ना, 2880 माइनस करो इसमें से तो कितना आ गया 12,000। अब ये 12,000 क्या है, ये हमारा ये मतलब आपने 2 ये 2 साल का है हाँ ब्याज, ये 1 साल का ब्याज है, ये 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें, तो मुझे 3 साल का ब्याज हटा दूंगा, मूलधन निकल आएगा। ठीक है, मैंने 30 साल का ब्याज बनाया, 2 साल का ब्याज में 1 साल का ब्याज जोड़ा, 3 साल का ब्याज लिखा मैंने, 800 ठीक है, 2 साल का ब्याज 3 साल का ब्याज निकला, 3 साल का ब्याज इसमें से हटा दिया मैंने, तो ये हो गया 12,000। ठीक है, जो पैसा मैंने दिया था ब्याज पे वो था 12,000, 3 साल बाद वो कितना हो गया 14,880। ये बात क्लियर हो गई। अभी जो पैसा मैंने ब्याज पे दिया था वो था 12,000, ठीक है, अब 3 सालों बाद वो कितना हो गया 14,880 हो गया। समझ गया कितना ब्याज लगा उसमें, 2,880 का ब्याज बना। ठीक है, ये ब्याज मैंने निकाला अभी तुम लोग के सामने। ठीक है, अभी क्या होगा 12,000 रुपये पी है, ठीक है, 12,000 रुपये पी है, क्या निकालना है हमें, सबसे पहले किस चीज़ की कमी है मेरे पास, दर की कमी है ना, नहीं, हाँ उन्होंने बोला है कि 10% के दर से, हाँ 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। 12,000 का 10% कितना होगा 1200 होगा ना, इंटू 4 वर्षों में कितना करना है, 4 वर्षों में निकालना है, 4 वर्षों में कितना हो गया 48, 1200 बोलो ना, 12,000 की लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, 4 वर्षों में कितना हो गया 10% के दर से 4 सालों में कितना हो गया 40%। ठीक है, 10% निकल लिया 12,000 का, और 4 वर्षों में कितना हो गया 1200, ये हो गया 4800। ठीक है, देखो क्लियर चीज़ है, अपने आप से सोच के देखो, किसी को अगर 1200 रुपये हर साल लोगे किसी से, तो 4 साल बाद लोगे कितने हो जाएंगे 4800। ये क्लियर है ना। जैसे हम किसी को ब्याज दें, ठीक है, और उससे बोलें कि भाई 10% के उस पर दर पे दे रहे हैं, तो 4 साल बाद पैसा लोगे तो कितने प्रतिशत ले लोगे, 40% लोगे ना। ठीक है, क्लियर हो गया।